अब आइए आप तमामी हजरात की सिमातों के अंजुमन में उस शख्स को पेश कर दूं जिसके करीब बैठकर बड़े बड़े लोग इस्तिफादा किया करते हैं, जिसके इल्मी और फिक्री गुफ्तगू से आप तमामी हजरात की सिमातें अपनी मालूमात में इजाफा करने की सादतें और बरकतें हासिल करने जा रही हैं, जो अपने इल्मी और फिक्री लियाकत और सलाहियत की बुनियाद पर बहुत दूर तक मुतार्रफ है, जिसे जमाना माहिर मुफन शान दरसगाह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला जामई प्रिंसिपल जामिया हशमतुल उलूम गाइडी के नाम से याद करते हैं। मैं चाहता ही हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं सब मुबारकबाद के काबिल हैं, और जो लोग ये सोचकर जलसेगाह से दूर हैं कि जब प्रोग्राम शुरू हो तब चलें, तो उन हजरात को अपनी सिमातों को अब यकीन के मंजिल में ला करके इस पिंडाल गाह में आना चाहिए कि हमारी जमात का वो अजीम कलमकार और हमारी जमात का वो अजीम मुबल्लिग खिताब करने जा रहा है, जिसकी गुफ्तगू लोग सुन करके अपनी मालूमात में इजाफा किया करते हैं। मैं गांव के तमामी अफराद से गुजारिश कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छा जलसा किया है, यकीनन मुबारकबाद के काबिल हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब इस बात की है कि आप तमामी हजरात आकर के जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं इन कुर्सियों पर बैठ जाएं, और कुछ लोग जो रोड पर बोर्ड का काम कर रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी भी मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां से चल करके पिंडाल गाह में आकर के अपनी अपनी जगह का इंतखाब कर लें। मैंने ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में वो तमाम तर चेहरे आपके निगाहों के सामने होंगे, जिनको देखने के लिए लोग साल हा साल बेचैनी और बेकरारी के बिस्तरे पर करवटें बदला करते हैं। खुसूसियत के साथ हुजूर सुहेले मिल्लत की आमद हो रही है, जिनके खूबसूरत चेहरे को देखकर हमारी आपकी बीनाइयों में भी इजाफा होगा और नेकियों में भी इजाफा होगा। हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब किबला फैजी की तशरीफ आवरी मिंबर शरीफ पर होने वाली है। लिहाजा मैं चाहता ये हूँ कि आप नारा लगा लें और हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला जामई के बयान को सुन लें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारा लगा ले नारे। यकीनन हाँ, बीच में इतना खला नहीं होना चाहिए। लगी रहा है कि इधर बलरामपुर है, इधर गोंडा, और आप देख रहे हैं चैंपियन धानेपुर। इससे अच्छा माइक 2-4 जिलों में नहीं है, तो ये शायद कि इधर लोग ज्यादा आकर के बैठ रहे हैं। आप जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, लेकिन ये ख्याल रखें बहुत ज्यादा कुर्सी नहीं है। थोड़ी देर के बाद इतने लोग आ जाएंगे कि जगह मिलेगी नहीं, तो जो सामने जिन लोगों की कुर्सियां खाली हों, मैं इसी वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग पहले सामने से कुर्सियों को पुर कर लें। जिन लोगों के सामने कुर्सियां खाली हैं, भाईजान बेटा आप ही लोग उठ करके आ जाओ माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, आगे आ जाएं आप लोग। हाँ, सामने की कुर्सियों को पुर कर ले। हाँ हाँ, हम फारूक साहब ये सारे लोग बैठे हैं, दिलावर भाई वगैरह। हाँ, थोड़ा सा आगे आकर के बैठे। हाँ, अब जो मस्जिदों में जाते हों, नमाजें भी पढ़ते हों, उनसे बताया जाए कि आपको कहाँ बैठना चाहिए। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझने की कोशिश करें। हाँ, चंद लोग बहुत दूर बैठे हैं। हाँ माशाल्लाह। हाँ, आप भी भाईजान आ जाते, बहुत अच्छे हैं। आप घर छोड़ के आ गए हैं तो वो दर छोड़ करके आ जाए माशाल्लाह। हाँ, बरेलवी टोपी लगाए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग हैं सब बरेली वाले हैं, है कि नहीं है? सब ताजु शरिया सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, गौस पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। बैठ जाए। कोई किसी को नारा याद है? अगर किसी को नारा याद हो तो नारा लगा दे, ताकि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, आप आमीन कह लें यार। हाँ, अरे आमीन तो कह लो। हाँ, अभी आप भी नारा लगाएंगे, मुझे यकीन है। हाँ, आप बैठे, पूरी रात में यही रहूंगा। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब आपसे गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ आप नारा लगा लें। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला जामई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले जमाले खजरा दिखाई देता है, जमाले गुंबदे खजरा दिखाई देता है, मेरी निजात का रास्ता दिखाई देता है। मैं लिख रहा हूँ जमाने से सीरत नबवी, मगर कलम अभी प्यासा दिखाई देता है। मिंबर रसूल पे जलवा फरमा उलमाए अज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। सबसे पहले हम सब अहले ईमान रसूल कौनैन सैयद कायनात पैगम्बर आज़म अल्लाह के हबीब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना हबीबना करीमना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रज़ियल्लाहु वरदाहु अन्ना अपने दीवान में कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। ए लोगों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे प्यारे हबीब, जो तुम्हारी बैअत कर रहे हैं वो तुम्हारी बैअत नहीं बल्कि मेरी बैअत है, और तुम्हारे सहाबा का हाथ मेरे हाथ पे है। ये पीरी मुरीदी का जो सिलसिला आज हम और आप देखते हैं, कोई फला जगह से मुरीद है फला पीर से, कोई फला पीर से मुरीद है, कोई फला पीर से मुरीद है। ये पीरी मुरीदी का सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला बड़ा पुराना है, जिसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में भी है, अहादीथ तैयबा में भी है। मगर याद रखो, हम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु अर्ज़ाहु अन्ना के मसलक व मशहब पे अमल करने वालों में से, ये आज जो मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ कि जब स्टेज पे जाऊं तो कह दूं कि ये जो तस्वीर कशी हो रही है ये शरअन हराम और नाजायज़ है। कल जो फतवा हुजूर ताजुश शरिया का था, आज भी वही फतवा है कि ये शरअन हराम और नाजायज़ है। हाँ हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि ज़रूरत मुतहक्कक हो चुकी है। चाहिए ये कि हिंद के तमामी मुफ्तियान निज़ाम को बैठ करके कोई मुत्तफ़क़ा फैसला सादिर करना चाहिए था, ताकि अवाम और खवास कशमकश में न पड़ती कि एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं
ये नाजायज है, एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये जायज है, हम लोग करें तो क्या करें। बहरहाल ये तस्वीर कशी जो तुम लोग कर रहे हो ये अभी शरअन हराम व नाजायज है। इसके जवाब की गुंजाइश अभी हिंद में मुत्तफका तौर पर, अभी किसी सेमिनार में मुत्तफका तौर पर जवाब का हुक्म नहीं दिया गया है। खा खुद शराब पिए या दूसरे को शराब पिलाएं, बात ये कि कुछ लोग तो कह दिया करते हैं, जरा जब स्टेज पर आएंगे तो कह देंगे इसका जो चेहरा है अवाम की तरफ कर दो, मेरा चेहरा नजर ना आए। खा मैं खुद शराब पीऊं या दूसरे को शराब अपने हाथ से पिलाऊं, बात तो एक ही है ना। खुद पीऊंगा तो भी गुनाहगार, दूसरे को पिलाऊंगा तो भी गुनाहगार। बल्कि पैगंबर फरमाते पीने वाला पिलाने वाला दोनों एक ही रस्सी में बांधकर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो लोगों याद रखो, इन तमाम उमूर से बचो। हम सब आला हजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। चाहिए कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें, उनके फतवाओं पर अमल करें। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब जो तुम्हारी बैअत कर रहे हैं वो तुम्हारी बैअत नहीं बल्कि मेरी बैअत है, और तुम्हारे सहाबा का हाथ मेरे दस्ते अक़दस पे है। ये पीरी मुरीदी का सिलसिला बहुत पुराना है। अल्लाह के रसूल सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को भी बैअत किया, सहाबियात को भी बैअत किया, मगर फर्क इतना रहा आज भी पीरी मुरीदी होती है। मगर याद रखो दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई पीर न पैदा हुआ है न सुबह क़यामत तक पैदा हो सकता है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और अकीदा है। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा मुरीद न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा हो सकता है, बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतुब अहादीस उठा करके देख लो, आज पीरों का हाल क्या है। कोई पीर अब औरतों से हाथ चुमवाता है, कोई पीर औरतों से पैर चुमवाता है, कोई पीर अपने औरतों से नौजवान बच्चियों से हाथ पैर दबवाता है। मगर याद रखो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत हदीस तैयबा, आयशा माँ से पूछा गया, ए आयशा जरा ये बताओ जब पैगंबर की बारगाह में खवातीन आती थी, सहाबियात आती थी, या रसूलल्लाह मुझे बैअत कर लो, तो क्या रसूलल्लाह अपने दस्ते अक़दस को किसी खातून के हाथ पे रख करके किसी सहाबिया के हाथ पे रख करके बैअत करते थे। माँ आयशा फरमाती है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, नहीं नहीं, बावजूद कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्से पाक पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले थे, मगर पैगंबर आज़म ने किसी खातून के हाथ को अपने हाथ पे न रखा, उम्मत को दस्त दे दिया। ए मेरी उम्मत के मानने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है और पीरी मुरीदी का ढोंग रचाना है तो तुम बैअत तो जरूर करना, मगर किसी खातून से हाथ न चुमवाना, किसी खातून से पैर न चुमवाना, किसी खातून से हाथ पैर न डबवाना, किसी खातून को सामने न बिठाना। अगर आज पीरों का हाल क्या है, पीरी मुरीदी का बाजार तो गर्म किए हुए हैं, नारा लगाते हैं आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम तो आला हजरत वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरी जिंदगी यही फतवा देते रहे, कौम को यही बताते रहे, ए मोहम्मद के गुलामों, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, गौसे आजम का यही फतवा था। इमाम बरेलवी बार बार लिख करके कौम को मुतनब्बे किया, जो पीर हवा में उड़े, जो पीर दरिया की लहरों पे चले, अगर वो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल नहीं कर रहा है, वो सब कुछ तो हो सकता है मगर अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है, अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हो सकता है। और इमाम बरेलवी ही की तखसीस नहीं है। जब सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछने वालों ने पूछा था, ए जुनैद बगदादी जरा आप ये बताएं, एक हमारी आबादी में एक शख्स है जो हवा में परवाज करता है मगर शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ कदम उठाता है, क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? तो जुनैद बगदादी ने जवाब दिया था, नहीं, वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो शैतान का वली तो हो सकता है, शैतान का पेशवा तो हो सकता है मगर अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हो सकता है। उसी बात को इमाम बरेलवी मुजद्दिद आज़म आशिक़ रसूल फना फिर रसूल जामिअ शरीयत बहर
अहले तरीक़त इमामुल शाक़ इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने फतावा शरीफ अल-अताया नबविय्या फिल फतावे रज़विय्या में एक जगह नहीं बल्कि कई मकाम पे लिखा कि पीरी मुरीदी तो करो मगर इस अंदाज में करो कि गौसे आज़म की रूह खुश हो जाए, ख्वाजा मोइन की रूह खुश हो जाए, मखदूम समना का चौचवी की रूह खुश हो जाए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह खुश हो जाए। मगर याद रखो ए लोगों, पीरी मुरीदी के लिए पीर के लिए 4 शर्तें हैं जो गौसे आज़म ने बताया है, गौसे आज़म ने ऐलान किया है। हमारे अइम्मा ने अपनी किताबों में लिखा, गौसे आज़म से पूछने वालों ने पूछा, ए बड़े बाबा अब्दुल कादिर जिलानी जरा ये बताओ पीर के लिए कितनी शर्तें होनी चाहिए? तो शहंशाह बगदाद अल्लाह के महबूब बंदे बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं पीर के लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, बदमज़हब ना हो, गुमराह ना हो, बददीन ना हो। दूसरी शर्त यह है कि उसका सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, बीच में कहीं मुनक़ता ना हो, वो सिलसिला कहीं सोख्त ना हो। तीसरी शर्त यह है वो इतना बड़ा आलिम ज़माना हो, आलिम रब्बानी हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, इतना बड़ा फ़क़ीह हो, उसका कोई भी मुरीद कोई भी मसला पूछे तो बगैर किसी के मदद के ये बता दे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, ये मकरूह तंज़ीही है, ये मकरूह तहरीमी है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। वो पीर खुद बता दे, किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े, बज़ाते खुद किताबों से निकाल करके बता दे, किताबों को मुताला करके बता दे। चौथी शर्त यह है कि वो फासिक व फाजिर न हो, फासिक व मुअलिन न हो, एलानिया गुनाह न करता हो। गौसे आज़म ने इसी चीज़ का ऐलान किया है, इसी चीज़ को ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान किया है। उन्हीं बातों को लिख करके आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को दिखा दिया और बता दिया, ए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जिस पीर के अंदर 4 शर्तें पाई जाए उसी को अपना पीर बनाना, उसी से मुरीद होना। और जिस पीर के अंदर 4 शर्तें न पाई जाती हो वो कुछ भी हो सकता है मगर अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हो सकता। आला हजरत कि हम मानने वाले हैं, गौसे आज़म के मानने वाले हैं। हाल तो यूं हो गया है पीर की नजर मुरीद के जेब पे होती है, पीर को पहुंचाने वाले स्टेज पर उलमा की जमात है, अइम्मा की जमात है, फुक़हा की जमात है, कुर्रा की जमात है। मगर जब पीर को अइम्मा ने इन्हीं उलमा ने स्टेज तक पहुंचा दिया, आवाम को करीब कर दिया, हजरत से बैअत हो जाओ, हजरत से मुरीद हो जाओ, हजरत बहुत आला खानदान के हैं, हजरत बड़े पाकबाज हैं, हजरत शरीयत मुतहरा के जामे हैं। जब पीर की नजर पीर से मुरीद करीब हो गए, एक करीब हुआ, 2 करीब हुआ, 1000 करीब हुए, 10,000 करीब हुए। जब 10,000 मुरीद हो गए, 5,000 मुरीद हो गए, अब पीर साहब आते हैं तो आलिमी दिन से बात नहीं करते हैं, हाफिज कुरान से बात नहीं करते हैं, मदरसे आबादी के खतीब से बात नहीं करते हैं, अपने मुरीदों की फूका फूकी सुनना शुरू कर देते हैं। एक मुरीद ने कहा, अरे पीर जी फलां यूं कह रहा था, फलां यूं कह रहा था, फलां यूं कह रहा था। पीर जी पे लाजिम है कि तहकीक करें, बात अगर सच्ची है तो उसके गिरफ्त किया जाए, अगर सच्ची नहीं है कोई जरूरी नहीं है जो मुरीद कह दे, जो शिकायतें मुरीद कर दे वही सच हो। बल्कि कभी ऐसा होता है, बहुत से आज हालात तो इतने बदल गए हैं। आलिम साहब बड़े नेक हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ाते हैं, इमाम मुसल्ले मुस्तफ़ा पे आबादी के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ले मुस्तफ़ा पे खड़े होकर के लोगों को वो खुतबा देते हैं। मगर वही मुरीद वही मुक्तदी पीर से अपने इमाम की शिकायतें भी करता है। चाहिए ये कि पीर पे यह लाजिम है अपने मुरीद की जब बात सुन लिया है तो मुरीद को डांटे, मुरीद को तंबी करे, आइंदा तुम शिकायत ना करना। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं इमाम साहब से मिल लूंगा, हाफिज साहब से मिल लूंगा, कारी साहब से मिल लूंगा, आलिम साहब से मिल लूंगा, मुफ्ती साहब से मिल लूंगा। अगर उनके अंदर शरई खराबी है, पूछने में कौन सी बात, कौन सा हर्ज है? पूछने इमाम पीर साहब पूछ लेते, हजरत मैंने ये बात तुम्हारे खिलाफ सुनी है, क्या वाकयातन ऐसी कोई बात है? इमाम साहब अपनी बात बता देते, हाँ हजरत मुझसे गलती हुई है कि नहीं हुई है? अगर गलती हुई है हजरत तो मैं आपको गवाह बना करके रब के हुजूर तौबा कर रहा हूँ। मगर हालात तो इतने बदल गए हैं, पीर ठट्ठे मारे। आज ऐसे मुरीद भी है कि मुरीद पीर से मजाक करता है और मुरीद अपने पीर से मजाक करता है, पीर मुरीद से मजाक करता है। अब वही हाल हो गया है कि न खुदा ही न मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ अपने अइम्मा की शिकायतें करना तो शुरू कर दिया। पीर जब आते हैं स्टेज पर, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को छोड़ करके अक्सर बेशतर लोगों का
हाल ये है, आज पीरों का हाल तो यूं हो गया है, जब स्टेज पे आते हैं मुरीद पे नजर होती है किसी पीर से। मैंने 15 साल से मैं इधर उधर जाता हूँ, मैं स्टेजों पे जाता हूँ, मगर कभी मैंने नहीं सुना कि पीर इतना कह दे, ये मेरे मुरीदो, अपने इमाम का ख्याल रखना, अपने इमाम से मोहब्बत करना, आबादी के कारी से मोहब्बत करना, आबादी के हाफिज से मोहब्बत करना, आबादी के आलिम से मोहब्बत करना। मैं कभी कभी आता हूँ, ये हमेशा रहते हैं। बच्चा पैदा हो तो यही अजान कहता है, जब इंतकाल हो तो यही जनाजा पढ़ाता है, बाप की कुरान खाली हो तो यही इमाम साहब तो उसका इंतजाम इंसराफ करता है। पीर साहब इतना पीर साहब को इतना कहने की गुंजाइश नहीं है, उनको इतना मौका नहीं है कि इमाम की हौसला अफजाई कर दे, उलमा की हौसला अफजाई कर दे। अगर कर देंगे तो मुरीद नाराज हो जाएगा, उनका तो ये शेवा बन गया है। अवाम ना नाराज हो, उलमा नाराज हो जाए वो ठीक है, आलिम रब्बानी नाराज हो जाए, इमाम साहब नाराज हो जाए, खतीब साहब नाराज हो जाए, मगर मुरीद ना नाराज हो। अगर मुरीद नाराज हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। ये लोगों याद रखो, जो पीर दुनियादार हो उससे कभी बैअत न होना। लोग कहा करते थे कि जिसे देखना हो हुजूर ताजुश्शरिया को, उनके जमाने में जिन लोगों ने देखा है, हुजूर ताजुश्शरिया को देखो। जब जिन लोगों ने देखा है, उलमा कहा करते थे, औलिया कामिलीन ने अपनी किताबों में लिखा है, पीर वो हो जब देखो तो खुदा का जलवा याद आ जाए, खुदा का जलवा नजर आ जाए, उसके चेहरे में खुदा का जलवा नजर आए तो समझो वो पीर कामिल है। और पीर वही कामिल हुआ करता है जो गौसे आजम के मिशन पे चला करता है। क्या बात। आज जरूरत इस चीज की है कि हम सभी लोग अहले ईमान है, आला हजरत के मानने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। लिहाजा तुम ही लोग कहा करते थे पीर करो जान के, पानी पियो छान के। आज जरूरत फिर इस चीज की है कि हम हर एक के हाथ में अपना हाथ ना दें, उसी के हाथ में अपना हाथ दें जो गौसे आजम का सच्चा शेरा है, जिसके अंदर शरायत अरबा पाए जाते हो, उसी से मुरीद हो, हर एक से मुरीद न हो। ये हम पर और आप पर भी लाजिम है। कुछ पीर अपने मुरीदों से भी मजाक करते हैं। मुरीद तो इतने बेबाक हो गए हैं कि पीर साहब बैठे रहते हैं, हुक्म तो यूं दिया गया है कि पीर के सामने पैर ना फैलाओ, पीर के सामने जोर से ना बोलो, पीर के आगे आगे ना चलो, पीर के सामने खाना तनावुल जल्दी ना करो, अदब का ख्याल रखो। मगर आज ऐसे कुछ बेबाक मुरीद हो गए हैं और मुरीदों को बेबाक बनाने वाले पीर लोग ही हैं कि पीर के सामने बैठकर मजाक भी करते हैं, पीर के सामने सिगरेट नोशी भी करते हैं, पान गुटखा भी खाते हैं, मगर पीर साहब उनसे खफा नहीं होते हैं। एक आलिम से, एक हाफिज कुरान से, एक मिंबर व मेहराब के वारिस से अगर कहीं कदम फिसल जाए तो पीर साहब उस पे गलत पड़ते हैं। तुम कितने बेअदब हो गए हो, तुम कितने बड़े गुस्ताख हो गए हो, तुमको खाने की तमीज नहीं है, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, तुमको उठने बैठने की तमीज नहीं है। ये लोगों याद रखो, जो दुनियादार पीर होगा वो सब कुछ तो तुम्हें दे सकता है, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल से हरगिज नहीं मिला सकता। बस इसी चीज का ख्याल रखो, मसले के आला हजरत पे कायम रहो। और जो पीर चुमा चाटी कराए उसके करीब हरगिज न जाना, खा वो बरेली का रहने वाला हो, कछौछा का रहने वाला हो, बगदाद का रहने वाला हो, अजमेर का रहने वाला हो। हम ये नहीं देखेंगे कहाँ का रहने वाला है, हम तो ये देखेंगे मोहम्मद का वफादार है या नहीं है, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करता है या नहीं करता है। अगर अमल करता है तो कुछ लोग तो यूँ कहते हैं हम सैयद साहब ही से मुरीद होंगे, हम पठान जी से नहीं मुरीद होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम तो पठान साहब से मुरीद होंगे, सैयद साहब से मुरीद नहीं होंगे। खास सैयदजादे हो तो अच्छी बात है, माशाअल्लाह सोने पे सुहागा है, मगर शर्त यही है जो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब शबाश नाबिल शरीफ में लिखा और मुख्तलिफ किताबों में लिखा है कि जिस पीर के अंदर शरायत अरबा पाए जाए उसी पीर से मुरीद होना, खा वो मेरा लख्ते जिगर हो या लख्ते जिगर ना हो। लख्ते जिगर नहीं देखा जाता है, उसके अंदर शरायत अरबा का जामे होना पाया जाए तो उससे मुरीद होना चाहिए। गौसे आजम की पीर सैयद नहीं थे, गौसे आजम के पीर के पीर सैयद नहीं थे, बल्कि गौसे आजम ने ये नहीं देखा हमारे पीर सैयदजादे हैं या नहीं है, बल्कि गौसे आजम ने यूं देखा हमारे पीर के लायक हैं या नहीं है। गौसे आजम ने जब देखा हमारे पीर के अंदर शरायत अरबा पाई जा रही है तो गौसे आजम उनसे बैअत हो गए, सैयदजादा होना नहीं देखा गया। आज जरूरत इस चीज की है, अगर कोई औलाद रसूल है, शहजादा ये बुतूल है, उसके अंदर शरायत अरबा पाई जा रही
रहे हैं तो उसके दामन से वाबिस्ता हो जाओ, वो खुद जन्नत में जाएगा, तुम्हें भी जन्नत में लेकर के जाएगा। और अगर शरायत अरबा का जामे नहीं है तो औलादे रसूल की ताज़ीम अलग बात है, शहजादे रसूल की ताज़ीम अलग बात है, मगर शरीयत मुस्तफ़ा को हम पारा पारा नहीं होने देंगे, शरीयत मुस्तफ़ा को हम टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। हम यूं कह करके उनके सामने अरीज़ा पेश कर देंगे, ये मेरा कहना नहीं, तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान मुबारक। लिहाजा हम सब पर लाजिम है, मैं तो आधा घंटे के लिए आया हूँ, चला जाऊंगा, मगर अपने इमाम का ख्याल रखना, अपनी अपनी आबादी के उलमा का ख्याल रखना। सुबह शाम वो काम आते हैं, तुम उन ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमतें करो, उनसे मोहब्बतें करो, उनकी बुराइयां ना करो, उनको गालियां ना दो, इसलिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुख्तलिफ किताबों में लिखा, जो आलिम रब्बानी को गालियां देता है वो मर जाए, कबर खोल, उसको कबर में रख दिया जाए, अगर यकीन आए कबर को खोल करके देख लिया जाए कि उसका चेहरा किबला से फिर जाया करता है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया गया, अल्लामा याफ़ई ने यहाँ तक लिखा, जो आलिम रब्बानी का गुस्ताख होगा उसको बवक्ते मौत कलमे तैयबा पढ़ना नसीब नहीं हुआ करता है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब पर लाजिम है उलमा से मोहब्बत करें, फ़ुक़हा से मोहब्बत करें, सादात से मोहब्बत करें, औलिया कामिलीन से मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चले। मौला तबारक व तआला हम सभी अहले ईमान को इस दौरे पर फितन में अच्छी रज़ा, प्यारी रज़ा, सच्ची रज़ा, हम सब की रज़ा, आलम इस्लाम की रज़ा, वही इमाम अहमद रज़ा के मसलक को मशरब पे गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।